हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें से रीजनिंग के पार्ट को अटैम्प्ट करेंगे, जो कि आपके अभी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फटाफट से प्रीवियस ईयर पेपर की ओर बढ़ते हैं और उसमें से रीजनिंग पोर्शन को अटैम्प्ट करते हैं। तो ये है आपके पास नवोदय विद्यालय समिति का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें से हमने रीजनिंग सेक्शन को ओपन कर रखा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से किस तरह से रिलेट करती है। इसी तरह से यहाँ क्या आएगा जो इससे फिश से रिलेट करेगा। तो विंग्स की मदद से क्या होती है, बर्ड्स उड़ती हैं, यानी कि बर्ड्स को अगर फ्लाई करना है तो विंग्स का यूज़ करती हैं, अपने पंखों का यूज़ करती हैं। इसी तरह से अगर फिश को जो है उड़ना है तो आप किसका फिश अगर को तैरना है तो किसका यूज़ करेगी, वो अपने फिन्स का यूज़ करेगी। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला सेम यही क्वेश्चन है। समर इज रिलेटेड टू, यहाँ पर किससे है, विंटर से है, यानी कि समर है। समर में क्या होती है, गर्मियाँ होती है, विंटर में क्या होती है, ठंड होती है। इसी डे और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास, नाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास ऑर्डर एंड रैंकिंग से है। इसमें बोला गया है कि इन अ रो ऑफ गर्ल नंदा इज एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो एक रो है, एक लड़कियों की रो है, जो ये लेफ्ट पोजीशन होती है, ये राइट पोजीशन होती है। इसमें बोला गया है कि जो नंदा है वो लेफ्ट है, एट्थ है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। तो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से ये एट्थ पोजीशन पे है कौन, नंदा। और जो चंदा है वो 19th पोजीशन पे है राइट हैंड से। वो कौन से पोजीशन पे है, 19th पोजीशन पे है राइट हैंड से। इन्होंने अपने पोजीशन को कर लिया इंटरचेंज, तो चंदा इधर आ जाएगी और नंदा इधर आ जाएगा। पोजीशन को कर लिया इंटरचेंज, व्हेन द नंदा एंड चंदा इंटरचेंज देयर पोजीशन, चंदा बिकम्स, चंदा क्या होती है, वो 23rd हो जाएगी फ्रॉम द राइट हैंड। तो चंदा जो है वो 23rd हो जाती है राइट हैंड से। अब चंदा जो है वो नंदा की जगह आ गई है, तो चंदा लेफ्ट से 8th पोजीशन पे है और राइट से 23rd पोजीशन पे है। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी गर्ल्स निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस में 1 किसी एक स्टूडेंट की। तो लेफ्ट से कितने पे है चंदा, 8th पोजीशन पे है, राइट से कितने पे है, 23rd पोजीशन पे है, -1 करेंगे। 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि एक क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 जो हैं वो लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा थर्ड आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये फिर वैसे ही आपके पास आपको रिलेशन बताना है कि फर्स्ट जो है वो सेकंड से किस तरह से रिलेट कर रहा है और आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो जी में अगर मैं +1 करूँगा तो एच आएगा, आई में +1 करूँगा तो जे आएगा, के में +1 करूँगा तो एल आएगा, एम में +1 करूँगा तो एन आएगा। यानी कि +1 हो रहा है। तो पी में अगर +1 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू। आर में +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस। इसी तरह से टी में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू। और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो क्यू एस यू इसका आंसर था। तो रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आएगी, मॉडरेट रीजनिंग आएगी जो आप इजीली कर पाएंगे। और आप इसमें 15 में से 15 या जिसमें 20 में क्वेश्चन आने हैं उसमें से 20 में से 20 आप आराम से ले सकते हैं क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में फिर से आपको यहाँ पर पैटर्न बताना है कि क्या पैटर्न लग रहा है, उसका क्या आंसर होगा। तो पहले उसमें दिया गया है 9637 और आगे दिया गया है 6488। तो यहाँ पर पैटर्न क्या लग रहा है, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है ये। तो 9637 और 6488, इसी तरह से 5408 है। आगे आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर मेरे को जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं 9 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 63 आता है। 6 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आ जाएगा। 5 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। इसी तरह से 8 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही बैठा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, 30 और फिर है आपके पास 16। तो 12 से 30 कैसे बना ये आपको देखना है और आगे 16 से क्या बनेगा ये आपको देखना है। तो 12 से 30 बना है, कौन सा पैटर्न लगेगा थोड़ा सा आप भी देखिए। एक्चुअली इसके अंदर दो मेथड हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ इसको तो 12 और आपके पास 30 दे रखा है और 16 से आपको बताना है कि क्या बनेगा। तो अगर मैं 12 इंटू में 2 करता हूँ तो 24 होता है।
ठीक है, 12 इंटू में 2 करेंगे तो क्या बनेगा 24, और 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा 6, तो 24 प्लस 6 कितना होता है 30। इसी तरीके से 16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 दूनी कितना होता है 32, 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 8, 32 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आपको सोचने भी पड़ेंगे, पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और कोई पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो कर सकता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 2 इन द नंबर, ये नंबर आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको बताना है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 2 का डिफरेंस क्या होगा। तो प्लेस वैल्यू यहाँ 4 क्या है, तो हमने 4 लिखा, इसके पीछे डिजिट गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 डिजिट, और 2 यहाँ पर है, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो 2 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 3998 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिफरेंट बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो टी, कॉफ़ी, लेमोनेड या फिर चीज़। तो आपको पता है कि टी, कॉफ़ी और लेमोनेड क्या होता है, ये बेवरेज है, पीने वाली चीज़ें हैं, चीज़ आपका पीने वाली चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से वही है, सिलेक्ट द ऑप्शन रिमेनिंग 3 ऑप्शन कौन सा अलग है वो बताना है इन तीनों में से। ए वाई बी जेड सी एक्स डब्ल्यू डी, और है आपके पास ई वी यू एफ और सी टी जी टी एच एस एच। तो ए में +1 करेंगे बी आता है, वाई में +1 करेंगे तो जेड आता है, सी में +1 करते हैं तो डब्ल्यू नहीं आता, ठीक है ना। सी में अगर हम क्या करेंगे, सी में +1 करेंगे तो डी आता है, एक्स में +1 करेंगे तो ऐसे चल रहा है ई एफ वी यू जी एच टी एस, लेकिन इसमें अलग है तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपके पास है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, कहता है कि आयान जो है, आयान इज रिहान्स मदर्स सिस्टर्स फादर्स ओनली सन्स सन। तो रिहान, आयान जो है वो रिहान की जो मदर है, उसकी जो सिस्टर है, उसका जो फादर है, उसके इकलौते बेटे का बेटा है। तो कैसे इसको बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिहान बनाएंगे, ये रिहान आ गया, रिहान की मदर आ गई, ये मदर है तो हमने लेडीज़ है तो हमने फीमेल है तो सर्कल से डिनोट करा, रिहान की मदर, मदर की क्या सिस्टर, सिस्टर की कौन फादर, थोड़ा सा नीचे इसको ड्रॉ कर देते हैं, तो ये रिहान हो गया, रिहान की मदर, मदर की सिस्टर, सिस्टर का कौन फादर, सिस्टर की फादर है तो इसे किससे बनाएंगे हम, इसे हम स्क्वायर से बनाएंगे, फादर है मेल है तो स्क्वायर से बनाएंगे। ओनली सन, इसका ओनली सन कौन, ये आ गया, और इसका भी बेटा, इसका ओनली सन, ये तो बेटी है, यानी कि इनका एक और भाई भी है, और इसका बेटा है, ये कौन, आयान, ये आयान है, ठीक है। हाउ आयान रिलेटेड टू, हाउ आयान रिलेटेड टू रिहान, हाउ आयान रिलेटेड टू रिहान। इसका आंसर एक्चुअल में गलत है, इसका आंसर कज़न होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड आएगा, अंकल नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्शन में जाना था क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा, कज़न आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास वेन डायग्राम से, इसमें बोला गया है कि ऑल सॉक्स आर शूज़, जितने भी सॉक्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, शूज़ हैं। सम शूज़ आर ब्लैक, कुछ शूज़ क्या हैं, ब्लैक हैं, तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। आपको बताना है इसमें से कंक्लूजन, सम शूज़ आर शॉक्स, कुछ शूज़ जो हैं वो सॉक्स हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ शूज़ जो हैं वो सॉक्स हैं, पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, नो सॉक्स इज़ ब्लैक, कोई भी सॉक्स जो है वो ब्लैक नहीं है, तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि ब्लैक है या नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ओनली कंक्लूजन वन कैन बी ड्रॉन, सिर्फ एक ही फॉलो यहाँ पर करेगा, ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन दैट डज नॉट एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द नेम एंड एड्रेस गिवन बिलो। तो कौन सा जो है वो सही रिप्रोडक्शन नहीं है नेम एड्रेस में, जो भी एड्रेस आपको दे रखा है उसका, तो ये तो आपको पता होना चाहिए जब आप लेटर वेटर लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि सम इक्वेशंस गिवन बिलो आर सॉल्व्ड, इसमें आपको पैटर्न ढूंढना है और इसको थर्ड ऑप्शन का आंसर बताना है। तो मेरे को अकॉर्डिंग जो पैटर्न चल रहा है, तो फर्स्ट में अगर मैं देखूँ तो 12 + 4 कितना होता है 16,
16 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। इसी तरह से 14 + 5 कितना होता है 19, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 95 आ जाएगा। 16 + 7 कितना होता है 23, 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 161 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, लॉजिकल रीजन सीक्वेंस है ये, आपको स्मॉल से बिगेस्ट अकॉर्डिंग टू साइज लगाना है। तो सबसे छोटा क्या होता है कप, कप के बाद आता है मग, मग के बाद क्या आता है जग, जग के बाद क्या आता है बकेट, बकेट के बाद क्या आता है ड्रम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। छोटे से बड़ा एक पैटर्न में लगाना था। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसमें बोला गया है पैटर्न ढूंढना है, कोडिंग डिकोडिंग से है। तो यहाँ पर जो प्रिंट का कोड आपको दे रखा है वो दे रखा है 34825 एंड ट्रू का जो कोड आपको दे रखा है वो दे रखा है 5479। इसी तरह से आपको कोड बताना है टेन्योर का। टेन्योर का कोड बताना है। तो टी का कोड क्या दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है, ई का कोड देखें तो 9 है, एन का कोड देखें तो यहाँ पर 2 दे रखा है, यू का 7 है, आर का 4 है और ई का क्या दे रखा है आपको 9 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। इसी में मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो ये थे आपके पास रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एनवीएस एग्जाम में आए थे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आती, आप 15 में से 15 आराम से स्कोर कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि मैथ पोर्शन रहेगा। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा और इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।